हम आज की वीडियो में इस समाकलन का मान ज्ञात करने वाले हैं और कहीं भी हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम बिना सहायता के आगे बढ़ सकते हैं तो हम वीडियो को रोककर पहले इसे आगे करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो यह है कि यह एक परिमेय व्यंजक है और अंश की कोटि और हर की कोटि एक समान है यानी बराबर है। तो हम क्या सोच सकते हैं कि थोड़ी बहुत बीज गणित से हम इसे आगे बढ़ा पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम ये पद लेते हैं जो कि एक्स स्क्वायर माइनस एक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक यहाँ पर हमने लिख दिया और इसका भाग लगाएंगे हम किस में, इसका भाग हम लगाने वाले हैं जो हमारे पास अंश में लिखा हुआ है, जो ये है देखो हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, भाग लगा देते हैं किसमें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5। तो सर्वप्रथम उच्च कोटि के पद देखो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर का जब एक्स स्क्वायर में भाग जाएगा तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में यहाँ पर एक बन जाएगा। ठीक है, उसके पश्चात यहाँ पर एक का जब हम गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक में तो हमें क्या मिल जाएगा, एक का गुणा एक्स स्क्वायर से करने पर एक्स स्क्वायर मिल गया और उसके पश्चात एक का गुणा जब हम माइनस एक में करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, माइनस का एक मिल जाएगा। अब हम इन्हें घटा लेते हैं और घटाने पर क्या होगा कि इनके चिन्ह विपरीत हो जाएंगे। तो अब यहाँ से देखिए हम क्या लिख सकते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो अब यहाँ पे कौन सा चिन्ह आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये हमारे पास में आपस में निरस्त हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का है। उसके पश्चात में यहाँ पे प्लस का एक्स है तो प्लस का एक्स यहाँ पे लिखा जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारा एक्स आ गया है और उसके पश्चात यहाँ पे माइनस का 5 है और प्लस का 1 है तो ये मिलके क्या बन जाएगा, माइनस का 4 बन जाएगा। तो हमें यहाँ पे x माइनस 4 प्राप्त हो गया। तो अब हमारे पास में ये जो परिमेय व्यंजक है इसका प्रति अवकलज अगर हम निकालना चाहते हैं तो इसको पुनः लिख सकते हैं हम किस प्रकार से, इसको पुनः लिखा जा सकता है समाकलन किसका, समाकलन इस रूप में देखो यहाँ पे एक और प्लस में कितना आ जाएगा, प्लस में उसके बाद x माइनस 4, तो x माइनस 4 इस प्रकार आ गया और इसके बटे में क्या आ जाएगा, जो एक्स स्क्वायर माइनस एक है। तो इस प्रकार से हमारे पास में जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक आ रहा है वो लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक, और इसका अभी क्या करना है, हमें समाकलन करना है। तो इस प्रकार से इस पूरे का क्या है, dx अर्थात समाकलन है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो एक है उसका प्रति अवकलज तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और अगर हम इस व्यंजक की ओर देखें x माइनस 4 बटे में एक्स स्क्वायर माइनस एक, तो यहाँ पर जो हर की कोटि है वो अंश की कोटि से अधिक है। और अगर हम हर का अवकलज देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक का अवकलज क्या होगा, 2x होगा, जो कि कोटि के रूप में तो अंश की कोटि के समान ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो इसका अवकलज 2x है वो x माइनस 4 के बराबर तो है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा सीधा प्रतिस्थापन है वो यहाँ पर कार्य नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी बीज गणित की अन्य विधियां हैं उनमें से ही एक विधि का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर आंशिक भिन्न विस्तार का उपयोग होने वाला है, जिसमें हम करने क्या वाले हैं, ये जो व्यंजक है इसको दो परिमेय व्यंजकों के योग के रूप में व्यक्त करेंगे। और उन योग के भीतर क्या होगा कि जो हमारे पास हर है उसकी कोटि, ये जो हर है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक, इसकी कोटि से कम होगी। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर देखो इस व्यंजक को अगर हम लिखना चाहें x माइनस 4 और बटे में क्या आ रहा है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक को अगर हम गुणनखंड करके लिखना चाहें तो किस प्रकार से लिख सकते हैं, x प्लस एक गुणा में x माइनस एक। तो अब अगर हम इसको आंशिक भिन्न विस्तार के रूप में लिखना चाहें तो देखो किस प्रकार से लिखा जा सकता है। मान लो कुछ आ रहा होगा हमारे पास में जो कि है a, और बटे में क्या आ जाएगा, जो हमारे पास पहला गुणनखंड है, तो पहला गुणनखंड क्या है, x प्लस एक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से x प्लस एक लिखा जाएगा। और प्लस में मान लो कुछ और आ रहा होगा जिसको हम क्या बोल देते हैं, b बोल देते हैं, तो यहाँ पे b, और इसके बटे में क्या आ जाएगा, दूसरा गुणनखंड जो कि क्या है, x माइनस एक है, तो यहाँ पे x माइनस एक आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इनका उभयनिष्ठ हर देखेंगे तो वो क्या आ जाएगा, x प्लस एक गुणा में x माइनस एक। अगर यहाँ पर आपको कुछ भी असमंजस हो रही है तो आप आंशिक भिन्न विस्तार पे जो वीडियोस हैं वो आप एक बार देख सकते हो। तो बराबर में देखो इनका जो उभयनिष्ठ हर है वो हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस एक गुणा में x माइनस एक आ जाएगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये क्या आ गया, x प्लस एक गुणा में x माइनस एक, इस प्रकार आ गया। तो अब क्या होगा, a से गुणा हो जाएगा x माइनस एक, तो a के गुणा में क्या आ जाएगा, देखो a है और इसके गुणा में आ जाएगा x माइनस एक,
तो x माइनस एक और प्लस में b के गुणा में देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस में यहाँ पे b के गुणा में x प्लस एक आ जाएगा। तो इसके गुणा में क्या बन गया, ये x प्लस एक बन गया। तो अब हम क्या करते हैं, इनको अगर अंदर गुणा कर लेते हैं तो हमें देखो यहाँ से क्या मिल जाएगा, इनको अगर भीतर गुणा कर लें हम तो पहले तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या होगा, ये जो a गुणा में x माइनस एक ये हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं पहले तो यहाँ पे देखो क्या बन गया, ax आ गया और माइनस में आ जाएगा a, और उसके पश्चात देखो प्लस के बाद क्या है, b गुणा में x प्लस एक है। तो यहाँ पे देखो उसके पश्चात क्या था, b गुणा में ये x प्लस एक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, प्लस में क्या बन जाएगा, इधर प्लस में हमारे पास में कितना बन जाएगा, bx प्लस में b, और इसके बटे में क्या आ रहा है, इसके बटे में x प्लस एक गुणा में x माइनस एक चल रहा है। तो हम बोल सकते हैं x प्लस एक गुणा में x माइनस एक चल रहा है। तो हम इधर से अगर x को उभयनिष्ठ लें तो हमारे पास में देखो क्या बन जाएगा, बराबर में x को उभयनिष्ठ ले लें तो यहाँ पे देखो ax और bx में से x को उभयनिष्ठ लेने पे a प्लस b बच गया, और यहाँ पर देखो अचर पद क्या बच जाएगा, प्लस का b और माइनस का a। तो हम बोल सकते हैं प्लस b आ गया, माइनस का a आ गया, और बटे में हमारे पास में क्या चल रहा है, बटे में है यहाँ पे x प्लस एक गुणा में x माइनस एक, ये चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर a और b के मान सच में यहाँ पर अस्तित्व में है तो क्या होगा, जो x का गुणांक है यहाँ पर a प्लस b, वो इस तरफ के x के गुणांक अर्थात 1 के बराबर होगा, और उसके साथ साथ जो यहाँ पर अचर पद है हमारा b माइनस a, वो इसके अचर पद अर्थात ये जो माइनस का 4 है इसके बराबर आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि a प्लस b का जो मान है वो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा, जो x का गुणांक है। और जो अचर पद है b माइनस a, तो हम बोल सकते हैं इस प्रकार से, जो b माइनस a है, या ऐसे बोल दो कि माइनस a प्लस में b है, उसका मान किसके बराबर आएगा, माइनस के 4 के बराबर। तो अब अगर बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को हम आपस में जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, a माइनस a तो आपस में गायब हो जाएगा, b प्लस b मिलके क्या बन जाएगा, 2b बन जाएगा, और ये किसके बराबर आएगा, 1 माइनस 4 अर्थात माइनस का 3 बन जाएगा। तो यहाँ से हमें b का मान क्या मिल जाएगा, b का मान मिल जाएगा माइनस का 3 बटे में 2। तो जैसे ही हमें b का मान मिला तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो a का मान है वो क्या आएगा, a का मान आएगा 1 माइनस में b, और क्योंकि b का मान हमारे पास क्या है, माइनस का 3 बटे 2, तो हम बोल सकते हैं कि a का जो मान है वो क्या आएगा, 1, और माइनस b का मान 3 बटे 2 बन जाएगा, तो प्लस इधर 3 बटे 2, तो 1 प्लस 3 बटे 2 यानी कि 5 बटे 2। ये हमारे पास में किसका मान आ जाएगा, 5 बटे 2, ये a का मान बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में देखो, ये हमारे पास में b का मान आ चुका है, और इस तरफ हमारे पास में a का मान भी आ चुका है। तो जैसे ही हमारे पास a और b के मान आ गए हैं तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास में ये जो प्रति अवकलज है ये ज्ञात करना बहुत ही आसान हो गया है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या बन जाएगा, अब समाकलन किसका, 1 प्लस में ये जो व्यंजक है इसको हमने क्या कर लिया, आखिरकार इसको हमने आंशिक भिन्न विस्तार में व्यक्त कर दिया, अर्थात हमारे पास a और b के मान तो है ही, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको हमने कैसे लिखा था, a बटे में x प्लस 1 प्लस b बटे में x माइनस 1। तो a का मान कितना आया था, 5 बटे 2, तो यहाँ पे 5 बटे 2, और यहाँ पर क्या है, बटे में x प्लस 1 है, तो यहाँ पर नीचे x प्लस 1 इस प्रकार से गुणा हो गया, या ऐसे बोल दो गुणा में 1 बटे x प्लस 1 आ गया। ये बात समझ में आ गई ना। और उसके पश्चात देखो हमारे पास प्लस में कितना है, प्लस में है b बटे में x माइनस 1, तो b का मान कितना था, माइनस 3 बटे 2, तो माइनस इधर आ जाएगा 3 बटे 2, और गुणा में कितना आ जाएगा, 1 बटा में x माइनस 1। ये बात समझ में आ गई। अब उसके पश्चात देखो हमारे पास में आगे क्या है, आगे हमारे पास में dx आ जाएगा, तो ये हमारे पास में इस प्रकार dx लिखा हुआ है। तो अब समाकलन कर लेते हैं, 1 का समाकलन कितना होगा, 1 का जो प्रति अवकलज है अर्थात समाकलन x हो जाएगा। उसके पश्चात हम बोल सकते हैं प्लस में 5 बटे 2, ये तो अचर है, और 1 बटा x प्लस 1 इसका जो समाकलन है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, प्राकृतिक लघुगणक अर्थात ln और मॉड x प्लस 1। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि इसका जब हम पुनः अवकलन करेंगे तो हमारे पास 1 बटे में x प्लस 1 ही आने वाला है। ठीक है, और माइनस में अब उसके पश्चात 3 बटे 2 तो अचर है, और 1 बटा x माइनस 1 इसका जो समाकलन है
प्राकृतिक लघुगणक मॉड x माइनस 1। और हम जो हमारे पास में अचर पद आता है उसको कभी भी भूल नहीं सकते, तो प्लस में c जरूर लिखना है। तो इस प्रकार हमने क्या किया, आंशिक भिन्न विस्तार का प्रयोग करते हुए ये समाकलन कर लिया, और ये हमारे पास में अंतिम उत्तर अर्थात बोल सकते हैं ये जो हमारे पास में दिया हुआ व्यंजक था उसका समाकलन ये होने वाला है।